ओके स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अर्थ के शेप के बारे में पढ़ा, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। ये देखिए इसमें द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, साउथर्न ओशियन, इंडियन ओशियन एंड ये पैसिफिक ओशियन, ये पूरा इधर दोनों तरफ है। क्लियर। ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू कंट्रीज़। सारे जो हर एक कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। आवर कंट्री इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज़ लोकेटेड इन एशिया। हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड में 7वें सबसे बड़ी कंट्री है। इट इज़ लोकेटेड इन एशिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। द लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडेड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशियंस। जो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं कॉन्टिनेंट के चारों तरफ, उनको ओशियन कहते हैं। देयर आर 5 मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और डीपेस्ट ओशियन है। वाइल द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन, जबकि आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है। बिसाइड्स ओशियंस द अर्थ हैज़ मैनी स्मॉलर वाटर बॉडीज सच एज सीज, गल्फ्स, रिवर्स, बेस एक्सेट्रा। ओशियन के अलावा हमारी अर्थ पर और भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे सीज, गल्फ्स, रिवर्स, बेस आदि। द अर्थ आल्सो हैज़ ए वैरायटी ऑफ लैंड। हमारी अर्थ पर और भी लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, इसके बारे में आगे चैप्टर 3 में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इन ऑर्डर टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द अर्थ, वी टेक हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। वी विल स्टडी अबाउट मैप्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। इन ऑर्डर टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिनेंट और ओशियन को हमारी अर्थ पे कैसे डिवाइड किया गया है, इसको हम ग्लोब और मैप की मदद से देख सकते हैं। ग्लोब, अ ग्लोब इज़ ए 3 डायमेंशनल मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब 3 डायमेंशनल, जिसको हम 3 देख सकते हैं, अर्थ का सबसे बड़ा ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है। इट शोज बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ की सरफेस पर लैंड और वाटर दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बांटा गया है, सभी के जगहों को बताती हैं। रिप्रेजेंट द अर्थ इन ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे। अ ग्लोब अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सिंपल और सही तरीका है। Like the earth, we can see only half of the globe at a time. A globe is not fixed. अर्थ की तरह we can see only half of the globe. अर्थ की तरह ग्लोब का भी हम केवल हाफ पार्ट ही देख सकते हैं एक बार में। अ ग्लोब इज़ नॉट फिक्स, ग्लोब फिक्स नहीं रहता है। इट कैन बी रोटेट और टर्न, ये घूमता रहता है। जस्ट लाइक द अर्थ स्पिन्स ऑन एक्सिस। ये देखिए, जैसे अर्थ ये एक्सिस है, अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे मूव करती है ग्लोब की तरह, ठीक है, वैसे भी अर्थ भी अपनी एक्सिस पे मूव करती है। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज़ 2 एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो मिडिल में आपको लाइन दिखाई दे रही, ये है इक्वेटर। अभी हम देखेंगे इक्वेटर क्या होता है। द पॉइंट एट द टॉप इज़ कॉल्ड द नॉर्थन पोल। ये देखिए, जो ऊपर की है टॉप पे, इसको बोलते हैं नॉर्थन पोल। वाइल द पॉइंट एट द बॉटम इज़ कॉल्ड द साउथ पोल। ये पॉइंट जो साउथ नीचे की तरफ है बॉटम पे, इसको साउथ पोल कहते हैं। प्रॉब्लम्स विद यूजिंग ग्लोब्स। ऑल्दो ग्लोब्स गिव अस एक्यूरेट लोकेशन एंड शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एक्सेट्रा, दे हैव सर्टेन लिमिटेशन। यद्यपि जो हम ग्लोब पर अर्थ की एक्यूरेट लोकेशन, शेप, कॉन्टिनेंट, ओशियन वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। दे डोंट अलाउ अस टू सी द एंटायर अर्थ एट ए सिंगल ग्लांस। हम पूरी अर्थ को, ये देखिए, या तो ये इधर का पार्ट देख सकते हैं या इसके पीछे का। दे डोंट शो प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म्स इन ग्रेट डिटेल। हम इस पर प्लेसेस और लैंडफॉर्म्स को पूरे डिटेल में नहीं जान सकते हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। इसको कहीं भी साथ में ले जाने में, कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
parallels of latitudes. On looking at the globe carefully, do you see a set of circular lines running across it? आप इसको देखिए, ग्लोब को पे देखिए, ये सर्कुलर लाइन इस तरीके से, ये जो वाइट वाली लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। देखिए ऐसे लेटी हुई है ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। दीज आर इमेजनरी लाइंस रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट है। द लैटिट्यूड दैट डिवाइडेज द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो लैटिट्यूड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटर। ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल, ये सबसे लंबी लैटिट्यूड है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ की तरफ का पार्ट है इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ का पार्ट है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। On lying to the south is called the southern hemisphere. Since these are imaginary lines, we can draw parallel of latitudes anywhere between 0 and 90 degree either hemisphere. ये जो लैटिट्यूड लाइन्स हम कहीं भी इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, बस ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। There will be 180 lines of latitudes. If we draw parallels of latitudes 10 degree intervals, there will be 180 lines of latitude. ये अगर हम टोटल इसे करें तो ये 180 लाइंस पैरेलल इसके होती हैं लैटिट्यूड्स के। फीचर्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्किल एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स विच आर पॉइंट। जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं ये कंप्लीट सर्किल होती है, मतलब ये चारों तरफ अर्थ के होती हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इधर पोल्स की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे इसकी लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी, ये सर्किल आपके छोटे होते चले जाएंगे। पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे डोंट टच आर कट वन अनदर। ये देखिए, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल वजह से कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे।